बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है मुर्ग छोले की। मुर्ग छोले डिफरेंट स्टाइल से बनते हैं, सब अपने अपने अंदाज से बनाते हैं। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ इसमें मैंने टमाटर यूज़ नहीं किया है, तो ये मुर्ग छोले इतने यमी बनते हैं और ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिनको टमाटर किसी वजह से यूज़ नहीं करना है। तो मेरी रेसिपी पसंद आने में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ कीजिए शेयर। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क्लिक कीजिए सब्सक्राइब के बटन पे। उसके बाद बेल के आइकन पे क्लिक करना ना भूलिए। ये होगा कि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको फ़ौरन उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। अगर आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उनके पेजेस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा रिलेटेड रेसिपीज़ की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी और आपको मिलेगी मुर्ग छोलों के कंप्लीट इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट। तो चलें आए देखते हैं कैसे बनाएंगे यमी से मुर्ग छोले। मुर्ग छोले बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास चिकन है, चिकन हाफ़ के जी हम लेंगे और आपको मिक्स पार्ट लेना है चिकन का हाफ़ के जी और थोड़े बड़े पीसेस रखें, बहुत छोटे नहीं चाहिए हमें। इसके अलावा मेरे पास ये छोले हैं, छोले आप उबले हुए मेरे पास छोले हैं 2 से 3 कप के दरमियान आप छोले ले सकते हैं। तकरीबन 2.5 कप मैंने ये उबले हुए छोले लिए हैं और ये मैंने जो है वो अगर आप कच्चे जैसे छोले लें तो उसको आप जो है वो 1/4 टीस्पून जो है वो मीठा सोडा डाल के रात भर भिगो दें पानी में। सुबह फिर उसका पानी फेंक के और साफ़ पानी से धो के एक मोटी चुटकी सोडा डाल के उसको इस तरह बॉयल कर लें और फुल बॉयल करना है। ये पानी मैंने अपने मज़े लिया छोलों का। और 1 टेबल स्पून हमें इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए। 2 जो है वो मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली, उसको मैंने इस तरह पेस्ट बना लिया है। और ये मसालों में हमें चाहिए होगा 3 दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 मेरे पास तेज़ पत्ते हैं और 1/4 टीस्पून मेरे पास कलौंजी है, 1 टीस्पून जो है वो मेरे पास ज़ीरा है, 1 टीस्पून सौंफ है और 2 हरी इलायची है। ये हमें जो है वो गरम मसाले चाहिए खड़े। इसके अलावा जो है मसाले हैं उसमें मेरे पास 1 टीस्पून एंड 1/4 यानी कि 1 और 1/4 टीस्पून मैंने जो लाल मिर्च का पाउडर लिया है, आप 1 एंड 1/2 टीस्पून तक ले सकते हैं। और हल्दी पाउडर हाफ़ टीस्पून, नमक चाहिए, हरी मिर्चें चाहिए 4 और 1/4 कप हरा धनिया चाहिए। 2 टेबल स्पून हमें जो है वो इसके अंदर जो है दही चाहिए होगी। 2 टेबल स्पून दही ली है, ये अच्छे से फेंट लें दही को। और हाफ़ कप मैं इसके अंदर ऑयल लूँगी। ऑयल जो है हमें 1/4 कप ऑयल जो है हम स्टार्ट में यूज़ करेंगे और 1/4 कप तड़के में। तो बस यही कुछ चाहिए। चाय बनाते हैं मुर्ग छोले। 1/4 कप ऑयल मैंने यहाँ गरम कर लिया है। इसके बाद मैं इसके अंदर चिकन डाल दूँगी। चिकन डालने के बाद हमें इसको इतना फ्राई करना है कि चिकन पे एक अच्छा कलर आने लगे, तो जब तक हम इसको फ्राई करेंगे। चिकन आप देख सकते हैं अच्छे से फ्राई होने लगी है और पानी इसका ख़त्म हो गया है। तो फिर मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ और अदरक लहसुन पेस्ट डालने के बाद अब हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे कलर आने तक। चिकन फ्राई हो चुकी है, इस पर कलर आ चुका है, तो अब मैं इसको एक सेपरेट प्लेट में निकाल लूँगी और ऑयल को मैं इसी कढ़ाई में छोड़ दूँगी और इस तरीके करके इस तरह से चिकन को अलग अलग करके निकाल लेंगे। चिकन पीसेस ये देखें मैंने निकाल लिए हैं। अब मैं इसके अंदर ये जो हमारे पास ऑयल है जिसमें हमने चिकन फ्राई की थी, बस अब इसके अंदर हम जो प्याज थी हमारे पास पिसी हुई वो डाल देंगे। प्याज डालने के बाद अब मैं इसके अंदर प्याज डाल रही हूँ। प्याज डालने के बाद उसको अच्छे से प्याज को फ्राई करना है कि इसमें अच्छा कलर सा आने लगे। प्याज भुन चुकी है, तो अब मैं इसके अंदर जो हमारे पास मसाले थे वो सारे मसाले डाल दूंगी और मसाले डालने के बाद हमें बहुत अच्छा फ्राई करना है इसको और फ्राई करते करते इसका कलर आ जाए जब तक हम इसको फ्राई करेंगे। प्याज अच्छे से मसालों के साथ भुन चुकी है और आप देख सकते हैं साइड साइड पर कॉर्नर्स पे ऑयल सेपरेट होने लगेगा। तो बस अभी इसी वक्त हम जो है वो जो हमारे पास गरम मसाले खड़े गरम मसाले थे और इसके अलावा सौंफ वगैरह जो थी वो सब हम इसके अंदर डाल देंगे और बहुत अच्छे तरीके से भूनना है इसको। इस वक्त अगर आपको लगे कि मसाला जल रहा है या लग रहा है तो जो हमारे पास जो पानी था उसका चनों का जो स्टॉक था वो हम इसके अंदर डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालें और मसाले के साथ अच्छे से इसको भूनते जाएँ कि प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए और मसालों की खुशबू वगैरह सब इसमें आ जाए। जिस तरह भुनाई करें इसके अच्छे से। मसाले भुन चुके हैं तो जो दही मेरे पास थी उसको मैंने फेंट लिया है। बहुत सही से दही आपका फेंटी होनी चाहिए वरना दही के जो है वो लम्स बन जाएंगे, तो वो हम नहीं चाह रहे। तो बस ये दही फेंट के और फिर इसका मसालों के साथ सब मिक्स करेंगे। मसाला अच्छे से भुन चुका है तो बस अब हम इसके अंदर चिकन डाल देंगे। चिकन डालने के बाद भी अब हम मैं मीडियम फ्लेम पे सब मसाला वगैरह भून रही थी। अब फ्लेम को हम हाई करके चिकन के साथ बहुत अच्छे तरीके से मसाले को दोबारा से भूनना है इसको, ताकि चिकन की खुशबू और मसाले वगैरह की खुशबू सब एक साथ हो जाए। तो इस तरह इसकी भुनाई करें बहुत अच्छे तरीके से।
बस इसमें भूनते रहेंगे। इस वक्त भी अगर आपको पानी की ज़रूरत हो तो फिर जो है आपके पास जो स्टॉक है वही आप डालें और उसी को यूटिलाइज़ करें, क्योंकि उसके अंदर ग़िज़ाइयत भी है और जो है वो उसमें मज़ा भी है चनों का, तो वो पानी यूज़ करें और बस इसे अच्छे से भूनते रहें। और फ्लेम मैंने फुल किया हुआ है इस वक्त, अच्छे से भुनाई करें इसकी। चिकन की भुनाई हो चुकी है तो बस मैं इसको अभी स्लो फ्लेम पे, फ्लेम स्लो करके कवर करके मैं चिकन को 80% तक गल जाने तक पकाऊंगी। चिकन हमारी गल चुकी है, आप देख सकते हैं, तकरीबन 15 मिनट लगे। अब मैंने फ्लेम को फुल कर दिया है और मैं अच्छे से चिकन को भून रही हूँ और भूनते हुए मैंने साथ में चने जो मेरे पास थे वो डाल दिए हैं। अब चने डालने के बाद आपको ज़्यादा चलाना नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि चने हमने फुल बॉईल किए हैं। ज़्यादा चलाएंगे तो चने और टूट जाएंगे, मतलब जो आपको एक थोड़े मैश चाहिए और थोड़े से चने आपको साबुत चाहिए, तो चने बहुत ज़्यादा टूटे हुए भी नहीं हो और बिल्कुल साबित भी ना हो। तो अब ये आप इसको फुल फ्लेम पे था, मैं फ्लेम को थोड़ा स्लो करूँगी, बाकी ये हरा धनिया और हरी मिर्च वगैरह डाल के, क्योंकि अब ये डन है। अब हम इसको स्लो फ्लेम पे करके दम की आंच पे पकने देंगे, थोड़ा सा पानी डाल के। बस अब जितनी आपको इसमें ग्रेवी रखनी है उतना आप पानी डाल दें। अब ये अब आपके अपने ऊपर है, तकरीबन आधा कप मैंने इसमें पानी डाला है। स्लो फ्लेम कर दें। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, करीब से देखें, इतना मैंने इसके अंदर तकरीबन आधा कप पानी डाला है और ये ग्रेवी देख सकते हैं आप। ग्रेवी मैंने सेट कर दिया, मैं इसको कवर करके स्लो फ्लेम पे दम पे मैं इसको पकने दूंगी तकरीबन 5 मिनट। अब मैंने इसको कवर कर दिया, हम चनों के साथ इसको दम पे पकने देंगे। ये मैंने जो है वो 1/4 कप ऑयल जो हमारे पास बाकी बचा हुआ था वो ले लिया। 1/4 कप मैंने स्टार्ट में लिया था, 1/4 कप हम अब इसमें लेंगे, इसमें हम तड़का लगाएंगे। दूसरी तरफ मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें चने हमारे बिल्कुल डन है, ग्रेवी सेट हो चुकी है। तो बस अब ये गरम गरम, ये भी गरम होना चाहिए, वो भी गरम होना चाहिए। प्याज गरम होगी तो मैं इसमें डाल दूँगी तड़का। तड़का बन चुका है। ये मैंने थोड़ा सा इसके अंदर जो पिसी लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया। इस वक्त आप अगर पेपरिका पाउडर आपके पास है तो वो डाल दें कलर के लिए। तड़का जो है हम फ़ौरन से इसके ऊपर लगा के, चूल्हा बंद है, चनों का चूल्हा बंद है। अब हम इसको कवर कर देंगे और 5 मिनट के बाद फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। बस अब ये डन है। 5 मिनट बाद मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ, चूल्हा बंद है। मज़ेदार से मुर्ग छोले बनके बिल्कुल तैयार हैं और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इसका कलर आया है और कॉर्नर्स पर आपको यहाँ तेल नज़र आ रहा होगा। ये जो एंड में मैंने तड़का लगाया ये बहुत लाजिम है, आप ज़रूर थोड़ा सा ऑयल बचाएं और एंड में तड़का लगाएं, क्योंकि जो चने होते हैं वो सारा तेल सोख कर लेते हैं जैसे आप उनको पकने के लिए चिकन के साथ रखेंगे। तो इसलिए लाजमी है कि आप एंड का तड़का ज़रूर लगाएं। तो ये तड़का बहुत ज़रूरी है। तो बस अब ये मैंने एंड में ये देखें, इसका तड़का लगाने का कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया है। तो ज़रूर से आप इस रेसिपी को इसी तरह ट्राई करें और इसके अंदर जो सौंफ और कलौंजी डाली उसका बहुत अच्छा फ्लेवर इसमें अरोमा आता है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपके पास एक आइकन बन के आ रहा होगा चैनल का, उस पर क्लिक कीजिए और इजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।